मायने में ये जिस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, उसी तरह से कहीं न कहीं हमको हमारे लिए कहीं हम पॉज़िटिव वे से देखें तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाने हैं हम, बहुत सारी चीज़ों से रूबरू हुए हैं जो अब तक नहीं हो रहे थे और विकसित देश इससे पहले से भली-भाँति परिचित थे। लेकिन अब साधारण जो हमारे नागरिक हैं, उन तक ये टेक्नोलॉजी पहुँच रही है। तो उनके साथ संवाद भी कर पा रहे हैं, बच्चों के साथ संवाद कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत कम संसाधन हैं। रीच हमारी बहुत कम बच्चों तक या अभिभावकों तक है। परिषदीय विद्यालयों के संदर्भ में कहें तो ज़्यादा कम है और जो हमारे अच्छे विद्यालय जिनको कहते हैं हम टीपीएस है, ये अन्य स्कूल है, जहाँ बहुत अच्छे संसाधन हैं, तो उसके बारे में भी हम देख पा रहे हैं कि वो पूरी तरह से जैसा होना चाहिए, जैसे विकसित देशों में होता है, तो वहाँ पर भी वो संसाधन पूरी तरह से यूज़ नहीं किए जा रहे हैं और काफ़ी चीज़ें वो लोग भी सीखे हैं, जिनके पास ये संसाधन पहले से उपलब्ध थे। जैसे-जैसे हमारे आपके नवाचार हैं और ये हमारे शिक्षक देख रहे हैं उसको, तो हम इन पर भी चर्चा करते हैं, भिन्न-भिन्न जगह हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो मीटिंग्स में उन पर चर्चा करते हैं कि कौन-सा नवाचार जैसे कांसेप्ट मैपिंग कहें, तो वहाँ पर जब उसका प्रेज़ेंटेशन करते हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रभावी हैं और उसमें जब इनका प्रेज़ेंटेशन होता है या कुछ होता है, तो कुछ और भी आइडियाज़ आते हैं टीचर्स के मन में कि इसको इस वे में भी हम कर सकते हैं। जैसे आज मीटिंग में थे, तो मीटिंग में ऐसे ही आइडिया आया एक आरोही-अवरोही का क्रम का था। छोटे बच्चों के संदर्भ में कहें, तो छोटे बच्चों के संदर्भ में बिल्लियाँ बनी हुई थी। एक बड़ी बिल्ली, एक छोटी बिल्ली और उनके एक बीच की बिल्ली। तो यदि हम उनके बीच की संख्या कौन-सी है, इस तरह से देखें तो पहले हम ईएलपीएस हमारा जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, तो उसके आधार पर हम कॉन्क्रीट वे में चल रहे हैं। पिक्चर से हम पहले छोटी पिक्चर, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उसको उसके आधार पे हम देख रहे हैं। तो इसी संदर्भ में ऐसे ही एक निकल के आया कि हम इस तरह से देख रहे हैं, इसके साथ-साथ हम संख्या भी डाल दें, तो पता लगेगा कि कौन-सी छोटी है, कौन-सी बड़ी है, इसको उसको भी देखकर एक पिक्चर बन जाएगी। तो निश्चित रूप से आपके जो ये जो इनोवेशन है, उनको जब प्रेज़ेंटेशन किया जाता है, तो निश्चित रूप से उनमें और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो शिक्षकों के मध्य ये भी आती है। तो ये अच्छी पहल है सर। और हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, जैसे कि मिशन प्रेरणा हमारे यहाँ चल रहा है, तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत रोल मॉडल हर स्कूल को विकसित करने का कोशिश की जा रही है। हमारी कायाकल्प प्रोग्राम भी चल रहा है कि विद्यालय में आधारभूत सुविधाएँ हैं, जितने पैरामीटर्स हैं, 14 पैरामीटर्स पर 18 पैरामीटर्स की डिज़ाइन हुई है, 14 पैरामीटर्स पहले संतृप्त किए जाएँ, ताकि सीखने के अवसर बच्चे को अच्छी तरह से मिल सकें और एक एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो सीख सके। तो इस तरह से जैसे आप कर रहे हैं, तो सर हमारी सरकार भी कर रही है और आप मिलके कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है सर, बहुत अच्छा लगेगा। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, यदि इस तरह से है तो मैं इसमें और इंस्पायर इसको करना चाहूँगा, जगह-जगह इसका प्रचार-प्रसार करना चाहूँगा। इसमें क्रिएटिविटी बढ़ेगी बच्चे की और उस वो ये जीतने के चक्कर में एक इनका चिंतन बढ़ेगा, जितना चिंतन बढ़ेगा उतना सीखेगा बच्चा और एक जिज्ञासा रहेगी, उसको चुनौती भी रहेगी कि हम इसको पार कर जाएँ तो हमें ज्योमेट्री मिलेगी या ये मिलेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावी मुझे लगता है ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा आपका।